नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बुध के फोर्थ हाउस के बारे में। फोर्थ हाउस जो हमारी कुंडली का सुख स्थान है, यानी कि जीवन में सुख की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, ये फोर्थ हाउस की कंडीशन से देखा जाएगा। क्योंकि कुंडली के जो 12 ही घर हैं वो किसी न किसी चीज के बारे में बताते हैं, जैसा कि लगन भाव आपके हैसियत को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके शरीर की हालत को। सेकेंड हाउस आपके धन को। थर्ड हाउस सास पराक्रम, छोटे भाई बहन की स्थिति, जीवन में मेहनत करके कितना आप लाभ कमाएंगे। फोर्थ हाउस आपका सुख भाव, यानी कि आपको जीवन में सुख की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। कई बार सब कुछ होते हुए भी आदमी को सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से ये 4 नंबर की राशि यहाँ पे आती है। और 4 नंबर की राशि के स्वामी कौन है? चंद्रदेव। तो चंद्रदेव क्या है? आपका माता, मन। तो यहाँ पे अगर फोर्थ हाउस खराब कंडीशन में है तो ऐसे में चंद्र की जो कारक चीजें हैं, ये चंद्र के टॉपिक में बताया था, उनपे कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट आएगा। कुंडली में अगर चंद्र खराब है तो ऐसे व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी उसका मन कहीं ना कहीं परेशान रहेगा, उथल पुथल चलती रहेगी। और माता पे भी कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू, बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। डिपेंड करता है चंद्र कितना खराब है। साथ ही फोर्थ हाउस के अंदर अब बात कर रहे हैं बुध की। बुध क्या है? चंद्रमा का कट्टर शत्रु। तो चंद्रमा का शत्रु जब चंद्रमा के घर में बैठ गया तो किस तरह का शुभ और अशुभ प्रभाव देगा, इसकी आज बात करेंगे। क्योंकि हमने बताया था जब लगन भाव, यानी कि बुध का लगन भाव में वीडियो बनाया था, स्टार्ट किया था बुध को, तब बताया था कि बुध किन चीजों का कारक है। साथ ही कुंडली के 12 घरों में बैठकर जिस घर में बैठेंगे उस घर के मालिक के फल को खराब करेंगे और कारक के अकॉर्डिंग फल देंगे। यानी कि बुध का अपना फल नहीं है, यहाँ पर जहां बैठेंगे, जिस घर में बैठेंगे उसके मालिक के फल को क्या करेंगे? खराब करेंगे और कारक के अकॉर्डिंग फल देंगे, जैसे कि थर्ड हाउस के वीडियो में बताया था। अब यहाँ पर फोर्थ हाउस में मालिक और कारक क्या है? दोनों चंद्रमा। तो यानी कि चंद्रमा के फल को खराब भी करेंगे और चंद्रमा के अकॉर्डिंग फल भी देंगे। तो ये बड़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड सी स्थिति है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा कि बुध यहाँ पर अब डिपेंड करेगा कि बुध शुभ स्थिति में है और या अशुभ स्थिति में है। और अगर अशुभ स्थिति में है तो यहाँ बुध को ठीक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चंद्रमा के फल को बुरी तरह बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पर बुध अगर अशुभ हालत में हो गए तो उन्हें कैसे ठीक रखा जाए उसकी बात करेंगे। क्योंकि कुंडली के अंदर बुध का और चंद्रमा सभी प्लैनेट का ठीक रहना वैसे तो जरूरी है। बुध क्या है? अगर कुंडली में बुध ठीक है तो कुंडली में राहु भी ठीक होगा, और अगर बृहस्पति ठीक है तो केतु ठीक होगा। और अगर बुध खराब है कुंडली में तो राहु के इफेक्ट भी बैड देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे मंगल बुध के टॉपिक में बताया था कि मंगल बुध होगा तो ऐसे में बुध खराब होगा, बुध खराब होगा, राहु नीच का होगा। तो यहाँ पर राहु क्या है? लड़ाई झगड़े, फसाद, जेल, ये सारे काम ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेंगे। तो कुंडली में अगर राहु को ठीक करना है तो सबसे पहले तो आपको बुध को ठीक करना पड़ेगा। बुध क्या है? आपकी जुबान, आपकी वाणी। तो इन सब पे कंट्रोल। तो बुध के खराब के लक्षण बताए हैं, बुध के अच्छे के लक्षण बताए हैं। तो कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं, कुछ चीजों के लिए रेमेडी करनी पड़ती है, तभी जाके चीजें बैलेंस होती है। सारी चीज रेमेडी से बैलेंस नहीं होती। जैसे जब हमारी तबीयत खराब होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ प्रिकॉशन बताता है वो, ये खाना है, ये नहीं खाना है, इस चीज का परहेज करना है, आराम करना है, साथ ही आपने 5 दिन ये दवाई लेनी है। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी के अंदर रेमेडी है कि आपने रेमेडी भी करनी है, साथ ही उस ग्रह की कारक चीजों की सेवा करनी है और जो प्रिकॉशन बताई गई है उन प्रिकॉशन को फॉलो करना है। तभी जाके आप 100% उस चीज को ठीक कर पाएंगे। अदरवाइज आपको खाली रेमेडी करेंगे तो 10-20% ही आराम मिलेगा, बाकी आराम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर चीजों को ध्यान समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुंडली के अंदर अगर बुध और बृहस्पति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। वैसे तो 9 के 9 प्लैनेट ही अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं, पर बृहस्पति और बुध, तो बुध क्या है? आपका वाणी। तो अगर वाणी अच्छी है, दिमाग अच्छा है, बुद्धि, अकल ये अच्छी है तो आदमी जीवन में किसी न किसी तरह से सरवाइव कर जाता है। और अगर ये ठीक नहीं है तो दूसरे लोग उसका बेवकूफ बना के उसका सब कुछ छीन सकते हैं। तो यहाँ पर बुध का ठीक रहना बहुत जरूरी है। तो बुध फोर्थ हाउस में कहा गया है राजयोग, हुनरमंद, यानी कि फोर्थ हाउस में बुध को जनरली अच्छा माना गया है। अब क्या लिखा है बुध के लिए? जन्म तेरे पे हंस माता की रोई, पता उसे लगा उम्र बाकी न कोई। इस बात का अर्थ है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके जन्म पे उसकी माता खुशी के मारे रोई, पर जब उसे पता लगा
कि उसकी उम्र कोई बाकी ना रही, यानी कि बच्चा तो पैदा हो गया, उसकी तो खुशी हुई, पर माता को भी ये पता लगा कि इस बच्चे के पैदा होने के बाद अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। यानी कि इस बात का अर्थ है कि यहाँ पर बुध कुछ मामलों में बहुत शुभ फल देगा, पर कहीं ना कहीं चंद्रमा के फल को बर्बाद करेगा, क्योंकि जैसा आपको बताया कि मालिक के फल को खराब करेगा और चंद्रमा के अकॉर्डिंग भी फल देगा। तो फोर्थ हाउस में चंद्रमा के जो फल हैं वो फल सारे देखने को यहाँ मिलेंगे जब बुध आपका शुभ स्थिति में होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले नेक हालात की, फिर करेंगे अशुभ हालात की, और फिर रेमेडी की, किस तरह से यहाँ बैठे बुध को बैलेंस किया जा सकता है। जब स्त्री ग्रह चंद्र शुक्र या नर ग्रह बृहस्पति मंगल सूर्य उम्दा कुंडली में स्त्री ग्रह या नर ग्रह पुरुष ग्रह दोनों में से कोई भी एक आपका अच्छी कंडीशन में हो तो दूसरों की मुसीबत अपने ऊपर लेकर मरने वाला मगर सब्र वाला होगा। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा होगा। अब ये क्या हो गया, चंद्रमा के कारक चीजों के ही रिजल्ट है, क्योंकि चंद्रमा क्या है जब अच्छी कंडीशन में होता है किसी व्यक्ति के, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर पेशेंस लेवल जो है बहुत ज्यादा होता है, धैर्य की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और ऐसा व्यक्ति दूसरों का भला करने वाला होता है। तो वही बात यहाँ ये लिखी गई है कि चंद्रमा जिन चीजों का कारक है उन चीजों के यहाँ फल बताए गए हैं। चंद्र सेकंड हाउस, अब चंद्रमा जब अगर सेकंड हाउस में आ जाएंगे तो आपको बताया था कि सेकंड हाउस के अंदर चंद्रमा जो है उच्च की स्थिति में होते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 2 नंबर की राशि लिखी गई है। तो 2 नंबर की राशि में चंद्रमा को उच्च का माना गया है, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। अब चंद्रमा जो इस घर के कारक और मालिक हैं वो जब उच्च की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी प्लैनेट किसी के हाउस की कंडीशन आपने कुंडली में चेक करनी है तो आपने करना क्या है, आपने उस हाउस के मालिक साथ ही उस हाउस के कारक और उस हाउस का में कोई प्लैनेट जो उच्च का होता है उन तीनों की कंडीशन चेक करनी है। अगर तीनों की कंडीशन एक्सीलेंट है, अच्छी है, ठीक है, और अगर वहां कोई प्लैनेट बैठा है तो उस प्लैनेट की कंडीशन भी अगर अच्छी है तो यानी कि बहुत अच्छा एक राजयोग कहलाएगा। उस हाउस से संबंधित सभी फल आपको 101% देखने को मिलेंगे। पर अगर इन चारों में से आपका 2 की कंडीशन ठीक है तो रिजल्ट पे कहीं ना कहीं गिरावट आ जाएगी, 3 की ठीक है तो आपका 75%। तो उसी हिसाब से आप चीजों को समझ सकते हैं। कई बार हम लोग बात करते हैं कि ग्रह उच्च का है, अब किसी के 4th हाउस में उच्च का ग्रह बैठा है, किसी के 10th हाउस में उच्च का ग्रह बैठा है। अब उच्च के ग्रह का मतलब तो ये है कि अगर 10th हाउस में उच्च का है तो यानी कि ऐसे व्यक्ति का कारोबार बहुत टॉप लेवल का होगा। डिपेंड करता है कौन सा ग्रह है, पर क्या वो रियली उच्च का है, क्योंकि कई बार हमारे सामने ऐसी कई हॉरोस्कोप आती हैं जिनके अंदर 3, 4, 5 ग्रह उच्च के देखे गए हैं, पर जीवन उसका सामान्य सा होता है। वो पूछने आया होता है कि मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, या मेरी उम्र इतनी हो गई, शादी नहीं हुई, नौकरी नहीं लगी, या व्यापार नहीं चल रहा है। तो इन सब चीजों के पीछे लॉजिक क्या है कि कुंडली के अंदर योग तो पड़े हैं। आप योग्स की बुक आती है मार्केट के अंदर कि आपकी कुंडली में कौन कौन से योग हैं, उसमें 1000 तरह के योग बताए गए हैं, और आप बैठ के अगर एनालाइज करेंगे, उसमें छाटेंगे तो आपको 20, 25, 30 योग आपकी कुंडली में देखने को मिल जाएंगे। राज योग, मालव्य योग, शश योग। तो जो ये योग हैं इनके फल क्यों नहीं मिल रहे? मैंने कई कुंडली ऐसी देखी जिसके अंदर मालव्य योग बना हुआ। मालव्य योग का मतलब ये है कि शुक्र जब आपका 7वें घर में बैठा हो तो मालव्य योग हो गया। 7वें घर के अंदर मतलब तुला या वृषभ राशि का हो। पर ऐसे व्यक्ति को मैंने जीवन में संघर्ष करते देखा और मालव्य योग के कई लक्षण उसमें दिखाई नहीं दिए। अब कुंडली को एनालाइज किया तो उसके पीछे लॉजिक क्या था, तो मैंने आपको शुक्र के टॉपिक में बताया था कि शुक्र को अगर आपने एनालाइज करना हो तो सबसे पहले शुक्र कहाँ बैठे हैं, वो किस तरह की स्थिति में है। एक तो वो, साथ ही राहु केतु जो उसके मसनी प्लैनेट है उनकी स्थिति को भी समझना होगा। अगर वो दोनों कुंडली के अंदर अच्छी पोजीशन में हैं तभी वहां पे वही शुक्र है जो आपका मालव्य योग बना रहा है वो रिजल्ट देगा। अगर राहु केतु डैमेज है, अशुभ हालात में है, तो आपको उस मालव्य योग का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कुंडली में बताते समय आपको चीजों को बहुत सारे रूल अप्लाई करने होते हैं। वो सारे के सारे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उसको क्या कह रहा है और कितना टाइम आपने हॉरोस्कोप को एनालाइज करने के लिए दिया। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ जो रेमेडी बताई जा रही है वो रेमेडी जो है अपने आप में एक रामबाण रेमेडी है। तो वहां पे उन रेमेडी को करने से पहले चीजों को परफेक्टली एनालाइज करना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या है, चंद्रमा अगर सेकंड हाउस में आ जाएंगे तो कुंडली का मालिक और कारक दोनों अच्छी कंडीशन में आ गए, यानी कि ये घर जो है मजबूत कंडीशन में आ गया। अब बुध यहाँ पर चंद्र को कोई इफेक्ट नहीं दे पाएंगे।
तो बुध भी जो है यहाँ पर अब चंद्र के अकॉर्डिंग फल दे रहे हैं और चंद्रमा मालिक कारक दोनों अच्छी कंडीशन में है, तो यानी कि फल अच्छा ही प्राप्त होगा। तो क्या कहा गया, राजयोग बुध व चंद्र दोनों का उत्तम फल खुश्क गड़े जर व दौलत से भर देगा, यानी कि बहुत ज्यादा धन दौलत की प्राप्ति होगी। 32 दांत हो तो भी मंगल बद या मांगलिक न होगा, क्योंकि मंगल बद के टॉपिक में बताया था कि अगर मंगल बद की कंडीशन कुंडली में होती है तो ऐसे व्यक्ति के जनरली 32 दांत देखने को मिलते हैं। तो कहा कि 32 दांत हो तो भी कुंडली के अंदर अगर मंगल बद बन भी रहा हो या मांगलिक का योग बन रहा हो तब भी वो मंगल बद या मांगलिक नहीं होगा। बुध और शुक्र दोनों उम्दा, बुध और शुक्र दोनों की कंडीशन अच्छी होगी। कुनवा तारने वाला होगा, क्योंकि मंगल बद जब बनता है कुंडली में तो कुनवा यानी कि परिवार को बर्बाद करने वाला होता है, पर यहाँ पर मंगल बद का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कुनवा तारने वाला होगा, परिवार के लिए बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। 3, 5, 11, अब 3, 5, 11 इन हाउस में सूर्य चंद्र और 9 में बृहस्पति, साथ ही 3 और 6 में चंद्रमा या नंबर 2 खाली। अब ऐसे में ये कंडीशन अगर अप्लाई होती है तो क्या लिखा है, परिवार दौलत व उम्र तीनों की बरकत। परिवार दौलत व उम्र, और जीवन में क्या चाहिए, अगर उम्र लंबी हो, परिवार अच्छा हो और दौलत बढ़िया हो, ये सब चीजें चाहिए होती हैं। तो परिवार दौलत व उम्र तीनों की बरकत और पापी ग्रह कोई बुरा असर ना देंगे। पापी ग्रह क्या होगा, राहु केतु अब कुंडली में बैड इफेक्ट नहीं देंगे। जैसे कि आपको बताया था, कुंडली में बुध अगर मजबूत पोजीशन में है या उसे मजबूत कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं कि चीजें खराब तो हैं, हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये तो समझ जाते हैं चीजें खराब हैं, पर मेनली है ठीक हो सकती है या नहीं, या कई बार हम बहुत सारी रेमेडीज करते रहते हैं पर ठीक नहीं होती, तो वहां पर उसे अगर ठीक कर लिया जाए, ठीक करने के लिए हमारे वीडियो बताते हैं कि बुध को कैसे ठीक रखना है। तो यहाँ पर राहु केतु का बैड इफेक्ट नहीं मिलेगा, तो राहु केतु कुंडली में अब बुरा असर नहीं देंगे। गुरु उत्तम, अब कुंडली में गुरु कहीं भी हो, क्योंकि हमने बताया था कि कोई भी ग्रह कुंडली के किसी भी घर में शुभ और अशुभ दोनों हालात में हो सकता है। तो आपने बृहस्पति को चेक करना है कि बृहस्पति आपकी कुंडली में कहां पर है, और जहां भी है उस हाउस की वीडियो में जाके चेक करना है और बाकी कंडीशन अप्लाई करनी है, शुभ हालात में है या अशुभ हालात में है। तो ऐसे में अगर गुरु अच्छी स्थिति में है कुंडली में, चाहे कहीं भी हो, तो राजयोग, क्योंकि यहाँ पर गुरु का जिक्र क्यों आया, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से जैसे आपको बताया कि यहाँ 4 नंबर की राशि आती है और 4 नंबर की राशि में गुरु क्या होते हैं, उच्च के। तो घर के मालिक चंद्र की स्थिति अच्छी तो बहुत बढ़िया, साथ में अगर गुरु भी बढ़िया हो तो सोने पे सुहागा। तो यहाँ पर राजयोग, सरकार के घर से हर तरह की मदद व बरकत होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए बुध जब अच्छी कंडीशन में आ जाएगा, या क्योंकि जो इस घर में ग्रह उसका होता है गुरु, वो अच्छी कंडीशन में है, चंद्रमा भी अगर अच्छी कंडीशन में है, तो बुध यहाँ पे बहुत ज्यादा शुभ हालात में आ जाएगा। जब बुध बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में होगा तो बुध की दृष्टि कहाँ जाएगी, 10th हाउस। 10th हाउस क्या है, हमारे कैरियर का, हमारे काम धंधे का। तो 10th हाउस और साथ ही बुध के मित्र शनिदेव का, तो जब बुध की दृष्टि यहाँ पे 10th हाउस में जाएगी तो 10वें घर का फल को बहुत ज्यादा अच्छा कर देगी। 10वां घर कैरियर, तो ऐसे में कैरियर जो है ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छी कंडीशन में होगा, यानी कि अगर वो व्यापार करता है कि बुध क्या व्यापार, तो ऐसे व्यक्ति व्यापार बहुत टॉप लेवल का होगा, करोड़पति निश्चित तौर पे होगा। तो यहाँ पर ये कुछ कंडीशन थी जहां हमने बात करी बुध की शुभ हालात की। अब बात करते हैं बुध की अशुभ हालात के बारे में। मंदी हालत में क्या लिखा है कि बुध की जानदार आशया, बकरी तोता घर आवे तो चंद्र की जानदार आशया, माता व घोड़ा चल बसेंगे या मर जाएंगे। देखिए यहाँ पर बुध की अगर आपने मंदा कर लिया तो ये आपका चंद्रमा पे जो बैड इफेक्ट है उसे बढ़ा देगा। अगर चंद्रमा कुंडली में स्ट्रांग नहीं है तो ऐसे में आपका बकरी तोता पालना बहुत ज्यादा अशुभ फल देगा। और आप देखेंगे कि अगर आप इन चीजों की पालना करते हैं तो माता के हेल्थ इश्यू आने शुरू हो जाएंगे और वो हेल्थ इश्यू बढ़ते चले जाएंगे और माता की मृत्यु तक हो सकती है। माता की उम्र भी शक्की ही होगी, अगर जिंदा होगी भी तो धन दौलत की हालत और वह खुद मुर्दा से बदतर होगी। यहाँ पर जैसे ही बताया कि माता की स्थिति जो है वो काफी खराब हो जाएगी। कहा गया कि या तो उनकी मृत्यु हो सकती है और अगर जिंदा भी हो तो ऐसे में धन दौलत के मामले में दिक्कत देखने को मिलेगी। साथ ही माता जिंदा होते हुए भी यानी कि उनके हेल्थ इश्यू इतने ज्यादा होंगे कि उनकी स्थिति मुर्दा से बदतर कही गई है।
उपाय। अब मंदे वक्त बुध के मंदे हालात आप एनालाइज कर सकते हैं कि बुध की जो कारक चीजें हैं उन पे बैड इफेक्ट देखने को मिलेगा। बहन बेटी बुआ के हालात कहीं ना कहीं ठीक नहीं होंगे, स्पेशली बुध की जो आयु 33-34 साल की है उसमें स्पेशली बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आपने बुध की जो आशा है उनको पालना नहीं है। साथ ही बुध अगर खराब हालात में है तो खराब हालत बुध की स्थिति कहाँ जाएगी, सेकंड नजर दृष्टि 10th हाउस में, तो काम धंधे में दिक्कत देखने को मिलेगी। दूसरा आपका मन यानी कि ऐसे व्यक्ति के पास और किसी प्लेनेट की वजह से चाहे धन स्थिति वगैरह ठीक भी हो पर मन के हालात जो है उसके काफी खराब होंगे। डिप्रेशन की स्थिति यहाँ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर मन माता जो चंद्र की कारक चीजें उनका सब पे बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको कुंडली के अंदर 4th हाउस में किसी के बुध है और ये स्थिति देखने को मिल रही है तो वहां पर ये रेमेडी करने से डेफिनेटली बुध के असर को ठीक किया जा सकता है। मंदे बुध के वक्त सूरज का उपाय व धन दौलत के लिए बृहस्पति का उपाय। अब देखिए बृहस्पति क्या है, आपका धन का कारक और यहाँ पे आके उच्च के हो जाते हैं। साथ ही आपका सूरज क्या है, सूरज का उपाय किसने बताया कि सूरज चंद्रमा के मित्र है और बुध के भी। तो सूरज जब इसके साथ आ जाएंगे तब बुध जो है सूरज के अकॉर्डिंग फल देगा। सूरज के साथ बैठ जाता है तो ये सूरज के अकॉर्डिंग फल देता है। फिर सामने चाहे इसका कोई दोस्त हो या शत्रु हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उस पर बैड इफेक्ट ही डालता है। अगर वो इसका दोस्त भी है तो ये बैड इफेक्ट देगा। जैसे हमने शुक्र का टॉपिक बताया था तो वो शुक्र के टॉपिक में आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सूरज का उपाय, तो सूरज के लिए आप 43 डेज तांबे का सिक्का जल प्रवाह कर सकते हैं। दूसरा बृहस्पति के लिए पीतल के किसी बर्तन में आप गंगा जल डाल के घर में रख सकते हैं परमानेंटली। और आपने रखना कहाँ है, ये आपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। तो यहाँ पर आपका बृहस्पति या सूरज से आप सपोर्ट दे सकते हैं, बुध को ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं राहु की। राहु मंदे घरों में हो या मंदा हो जाए। अब देखिए कुंडली के अंदर आपको बताया था कि राहु जो है जनरली 3rd हाउस और 6th हाउस में ही केवल शुभ फल देता है, बाकी घरों के अंदर आपका जनरली अशुभ माना गया है। पर जब राहु का टॉपिक आएगा तो हम बताएंगे कि 3rd हाउस और 6th हाउस जहां पे अच्छा माना गया वहां भी अशुभ स्थिति में हो सकता है। इसी तरह कुंडली के बाकी घरों में भी राहु शुभ और अशुभ दोनों हालात में हो सकता है। तो राहु का टॉपिक जब आएगा तब आपको एग्जैक्टली क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर राहु जो है अगर मंदी स्थिति में हो, मंदे घरों में कहा या मंदा हो, अगर खराब हालात में हो चाहे कुंडली में कहीं भी हो, तो राहु अगर खराब हालत में तो क्या लिखा है, मर्दों की हालत मंदी होगी। तो ऐसे में घर के अंदर जो मर्द हैं उनकी स्थिति कहीं ना कहीं दयनीय खराब देखने मिलेगी, हेल्थ इश्यूज वगैरह, धन की स्थिति खराब होगी। केतु मंदा हो, अब केतु अगर कुंडली के अंदर खराब हो बुध 4th हाउस के समय, तो सफर, दूसरे दुनियावी ताल्लुकदार, साथी, सलाहकार मंदे नतीजे देंगे। क्योंकि 4th हाउस में चंद्रमा क्या कहता है कि यात्राओं से लाभ। अब यहाँ पर बुध किसका फल दे रहा है, कारक चंद्रमा का, तो यानी कि यात्राएं करवाएगा, यात्राओं से लाभ कहा गया अगर शुभ स्थिति में है। पर अगर केतु खराब हालात में है तो यहाँ पर यात्राओं से, क्योंकि केतु क्या है, हमारी यात्राओं का कारक, पैरों का चक्कर, तो केतु अगर अशुभ स्थिति में होगा तो पैरों के चक्कर जो है, जो यात्राएं हैं वो व्यर्थ काम की होंगी, उससे लाभ नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि सफर, दूसरे दुनियावी ताल्लुकात व साथी सलाहकार मंदे नतीजे देंगे। ऋण पित्र, अब ऋण पित्र क्या है, देखिए ऋण पित्र कुंडली के अंदर देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। बृहस्पति जो हमारे पिता दादा कारक है, तो उसके जो कारक और मालिक भाव हैं कौन से हैं, 2, 5, 9, 12। अब इन हाउसेस के अंदर 2, 5, 9, 12 में बृहस्पति के शत्रु शुक्र, राहु और पापी शनि। अब यहाँ पर शनि पे आपने ध्यान देना है कि पापी शनि की बात कही गई है, शनि की बात नहीं कही गई है। क्योंकि शनि जो है इनमें से कुछ हाउस में बहुत अच्छा फल देता है, कुछ में, कुछ स्थिति में खराब फल देता है। तो शनि जो है वो बृहस्पति ग्रहों में जनरली खराब फल नहीं देता है, शुभ माना गया है। पर शनि पापी कब हो जाएगा, जब शनि के साथ राहु या केतु का किसी तरह संबंध स्थापित हो जाए। तो यहाँ पर ऋण पित्र बन जाएगा कुंडली में 2, 5, 9, 12 में शुक्र, राहु और आपका पापी शनि बैठे हों। तो ऐसे में क्या कहा गया है कि स्त्री दौलत व आम गृहस्थी सब कुछ जलता बर्बाद होगा।
तो यहाँ पर ये काफी खराब स्थिति है। घर परिवार में ऐसे में बहुत ज्यादा खराब स्थिति देखने को मिलती है। धन दौलत की स्थिति भी काफी खराब हो जाती है अगर कुंडली के अंदर पितृ ऋण बन रहा हो। चंद्रमा नंबर 6 या मंदा बर्बाद। अब 6th हाउस जो बुध का अपना घर है, वहां पे चंद्रमा अगर आके बैठ जाएगा और मंदी स्थिति में होगा या कुंडली में कहीं भी हो, 6 में हो या कुंडली में कहीं भी चंद्रमा मंदा हो या बर्बाद हो, यानी कि अशुभ हालात में हो। चंद्रमा का टॉपिक हम करा चुके हैं, तो चंद्रमा को आप चेक कर सकते हैं कि आपका चंद्रमा कहाँ है और उस हाउस में किस स्थिति में है, उससे रिलेटेड वीडियो में जाके। तो चंद्रमा अगर कुंडली में खराब स्थिति में या नंबर 6 में बैठा है, ऐसे में खुदकुशी करने तक आमादा होगा, क्योंकि यहाँ पर बुध चंद्रमा के फल को जब मंदी हालत में होगा तो चंद्रमा को बहुत ज्यादा क्या करेगा, डैमेज कर देगा। अब एक तो चंद्रमा पहले डैमेज हो गया, दूसरा वो जो है बुध के घर में जाके बैठ गया। छठे घर में चंद्रमा को वैसे ही अशुभ माना गया है, अच्छा नहीं माना गया। साथ ही छठे घर में ना भी हो, कुंडली में कहीं भी हो, मंदी हालात में हो, तो यहाँ चंद्रमा जो है बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। वीक हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति का हौसला बहुत कम हो जाएगा, मन बहुत कमजोर होगा, उसके सोचने समझने में कुछ ज्यादा शक्ति नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन में चला जाएगा और उसको खुदकुशी वगैरह करने की नौबत आ जाती है। खुदकुशी की नौबत कब आती है, जब कई बार आपने देखा होगा कई फिल्म स्टार का टीवी बताया जाता है कि वो आपका इतने टाइम पीरियड, पीछे अभी एक आया था कि वो 2 साल एक हीरोइन थी और वो 2 साल जो है आपका डिप्रेशन में रही। अब आप कहेंगे कि ऐसी किसी हीरोइन को पैसे की तो कमी है नहीं, तो फिर भी डिप्रेशन में क्यों? डिप्रेशन क्या है, कुंडली के अंदर आदमी के स्टार। अब वो टाइम पीरियड कौन सा रहा होगा, क्या रहा होगा, उनका वर्षफल कैसा रहा होगा, तो वो टाइम पीरियड में आपका चंद्रमा उनका कहीं ना कहीं कुंडली में डैमेज होगा। इसी वजह से स्थिति, चाहे आपके पास सब कुछ क्यों ना हो, कई बार बड़े अमीर पैसे वाले लोग सब कुछ होते हुए भी खुदकुशी कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो वो रीजन सिर्फ कुंडली के स्टार ही होते हैं। तो आज हमने बात करी बुध 4th हाउस के बारे में, जहां जनरली शुभ कहा गया है, और उनके शुभ हालात के बारे में और कौन सी रेमेडी द्वारा उन्हें ठीक रखा जा सकता है। बुध कुंडली में कहीं भी हो, आपने कुछ चीजों की प्रिकॉशन करनी है। बहन बेटी बुआ का आदर मान सम्मान करना है, साथ ही फिटकरी से अपने दांत साफ करने हैं, और पक्षियों को डेली आपने खाने में कुछ ना कुछ देना है। तो ऐसे में बुध आपका अच्छा है, बहुत अच्छा, खराब है तो आपका ग्रेजुअली ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो इन चीजों को आप जीवन में अपना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बुध 5th हाउस। 5th हाउस जो बुध के मित्र, कुंडली के राजा सूर्य देव का अपना घर है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5 नंबर की राशि आती है। तो 5 नंबर की राशि में बुध किस तरह का शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे, उसकी बात करेंगे, और कौन से रेमेडी द्वारा यहाँ बैठे बुध को ठीक रखा जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।